आज सवेरे सवेरे अखबार में शोक समाचार के कॉलम में अपनी फोटो को देख हैरान था। आश्चर्य, क्या मैं मर गया हूँ या किसी मसखरे का शिकार हो गया हूँ? रुको, थोड़ा सोचता हूँ। पिछली रात ही तो मेरे सीने में भारी दर्द उठा था और मैं पसीने से तरबदर हो गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मैं शायद गहरी नींद में सो गया था। और अब सुबह के 8 बज चुके हैं। बिना कॉफ़ी मेरी आँख नहीं खुलती। आज ऑफिस में फिर लेट होने वाला हूँ। चिड़चिड़े बॉस का फिर भाषण सुनने वाला हूँ। पर ये क्या, क्यों मेरे घर में भीड़ हो रही है? सारी भीड़ क्यों रो रही है? यहाँ बरामदे में क्यों हाहाकार मचा पड़ा है? मेरा शरीर सफ़ेद कपड़ों में लिपटा जमीन पर क्यों पड़ा है? मैं यहाँ हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, कोई इधर देखो सुनो, मैं यहाँ हूँ। न कोई ध्यान देता है, न कोई सुन पाता है। हर कोई कातर नज़र से बस मेरे शरीर को निहारता है। मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूँ। बाहर कोहराम मचा है। ये क्या, मेरी बीवी रो रही है, बहुत दुखी और उजड़ी सी दिख रही है। मेरे बेटे को शायद नहीं कुछ एहसास है। वह केवल इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी माँ बदहवास है। लगता है मैं मर गया हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ अपने बेटे से कहे बगैर कि मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका बेहद ख्याल रखता हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ अपनी बीवी से कहे बगैर कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और ख्याल रखने वाली बीवी है। मैं कैसे मर सकता हूँ माँ बाप से कहे बगैर कि वे हैं तो ही मैं हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ अपने दोस्तों से कहे बगैर कि वे मेरे जीवन के सारे गलत फैसलों पर भी वे मेरे साथ थे, पर मैं ही अधिकांशतः वहाँ स्वयं नहीं पहुँच पाया था जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत का वास्ता था और वे ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। मैं एक बंदे को देख रहा हूँ जो कोने में खड़ा आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा है। कभी हम अति प्रिय अभिन्न मित्र थे, छोटी सी गलतफहमी ने हमें जुदा कर दिया। उन दिनों हम ईगो की पराकाष्ठा में थे। हमने कभी एक दूसरे को माफ़ नहीं किया। मैं उसके पास जाता हूँ, अपने दोनों हाथ को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्त, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, मुझे माफ़ कर दो। ये क्या, उसके तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता? क्या वह आज भी उसी ईगो में है? मैं जबकि माफ़ी मांग रहा हूँ फिर भी उसका मिजाज नहीं मिलता, पर वह निरंतर रोता जा रहा है। पर एक सेकंड, शायद वह मुझे और मेरे हाथ को नहीं देख पा रहा है। तो क्या सच में मैं मर गया हूँ? ज़मीन पर लेटे मैं अपने शरीर के पास बैठ जाता हूँ। क्या करूं, कैसे करूं, किसे पुकारूं, कुछ समझ नहीं पाता हूं। दिल करता है कि मैं फूट फूट के रोऊं। एकदम से हुई बस अनहोनी पर कहा अपना सिर धुनूं और फोड़ूं। हे भगवान, मुझे कुछ समय और दो। मैं अपने बेटे, बीवी, माँ बाप, दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी बीवी कमरे में आती है। तुम बहुत सुंदर हो, मैं प्यार से बार बार दोहराता हूँ, पर वह मेरे शब्दों को नहीं सुन पाती है। सच यह है कि जीवन में उसने ये शब्द मेरे मुंह से कभी सुने ही नहीं। हाँ, मैंने कभी कहा भी तो नहीं। हे भगवान, मुझे थोड़े दिन और दे, केवल एक बार, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अपने पिता को अपने ऊपर गर्व करवाना चाहता हूँ। केवल एक बार, बस एक बार अपने दोस्तों को सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं तो उन्हें कभी समय नहीं दे पाया, पर आज भी वे मेरे साथ हैं, इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे ऊपर देखा, मैं चिल्लाया, भगवान, केवल एक मौका और। तुम सपने में चिल्ला रहे हो, उठो। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मेरी बीवी ने मुझे थपथपाया। मेरा बेटा मेरी बगल में था, मेरी बीवी वहीं थी, वह मुझे सुन सकती थी। मैंने लंबी सांस ली, उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरा ख्याल रखने वाली दुनिया की सबसे हसीन बीवी हो। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों की नमी और चेहरे पर आई प्यारी मुस्कान, इस मोहक मुस्कान को मैं ही समझ सकता था। भगवान, इस दूसरे मौके के लिए धन्यवाद। मैंने मन ही मन दोहराया,
मित्रों, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने झूठे ईगो, अतीत के पुराने विवाद और मतभेदों को बुलाकर अपने प्रियजनों और मित्रों से खुलकर अपने प्यार को जताएं और झगड़े और मनमुटाव को बुलाकर नई शुरुआत करें, क्योंकि जिंदगी में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। खुश रहें और सभी को खुश रखें।